बहुत से साथी ऐसे हैं जो रास्ते में सरेंडर कर देते हैं, बीजेपी के सामने घुटने टेक देते हैं। उनको उनका निर्णय मुबारक। और बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, तो क्या कहेंगे कि लगातार विकेट गिरती जा रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी जिस रास्ते पर चल रही है, जिस बदलाव के रास्ते पे चल रही है, 75 साल में किसी पार्टी ने ये काम नहीं किया। और ये बहुत संघर्षों का और कांटों भरा रास्ता है। ढेरों मुसीबतें हैं, सरकार पीछे पड़ जाती है, पुलिस पीछे पड़ जाती है, सीबीआई पीछे पड़ जाती है, ईडी पीछे पड़ जाती है। ये कांटों भरा और बहुत मुश्किलों भरा रास्ता है। सबके बस की बात नहीं होती इस संघर्ष के रास्ते पे आगे बढ़ते हुए मंजिल तक पहुंचना। बहुत से साथी ऐसे हैं जो रास्ते में सरेंडर कर देते हैं, बीजेपी के सामने घुटने टेक देते हैं। उनको उनका निर्णय मुबारक। लेकिन आम आदमी पार्टी के क्रांतिकारी सिपाही सर पे कफन बांध के निकले और तब तक इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे जब तक हरियाणा में पूरी तरह से बदलाव नहीं आ जाता, हरियाणा के बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं हो जाता, हरियाणा के किसानों का भविष्य सुनिश्चित नहीं हो जाता, हरियाणा की महिलाओं का सम्मान सुरक्षित नहीं हो जाता। तब तक हम लगातार इस संघर्ष को लड़ते रहेंगे और 2024 में पूरे बहुमत की, एक तरफा बहुमत की सरकार हरियाणा में बना के दिखाएंगे। कहीं ना कहीं लगता है अशोक तंवर की और पार्टी में कोई अच्छी नहीं बन पाई थी, इसलिए वो पार्टी छोड़ के गए। देखिए, क्या कारण है ये वो बताएंगे। मैं तो सिर्फ इतना बता सकता हूँ, आम आदमी पार्टी का एक तय मानक है कि कोई भी व्यक्ति हमारी पार्टी में इस संघर्ष में शामिल होने आता है, हम उसको पूरा मान सम्मान देते हैं, सर आंखों पर बिठाते हैं और उनको निवेदन करते हैं कि इस संघर्ष में हमारे साथ चलें। किसी दबाव में, किसी प्रेशर में, किसी लालच में, किसी लोभ में अगर कोई व्यक्ति संघर्ष को छोड़ के जाता है, ये तो आज़ादी की लड़ाई भी बहुत सारे लोग किसी न किसी लालच में छोड़ के चले जाते थे, लेकिन अंत में इतिहास ने उन्हीं को याद रखा जो इस आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए और जिन्होंने आज़ादी दिलवाई। इसी तरीके से जो इस बदलाव में अंत तक चलेगा, उसी के संघर्ष को दुनिया याद रखती है। आम आदमी पार्टी जो भी छोड़ कर गया आज तक, मैं तो एक बात कहता हूँ एक सामान्य से उसमें कि जिसने छोड़ी आप उसके फूटे भाग। आज तक इतिहास उठा के देख लीजिए, जिसने आम आदमी पार्टी छोड़ी उसकी राजनीति छूट गई धीरे धीरे। क्योंकि आम आदमी पार्टी में गुटबाजी भी बता रहे हैं, कोई गुटबाजी है कहीं ना कहीं। मुझे नहीं लगता कि कोई पार्टी छोड़ने के बाद क्या बयान देता है, उस पर मैं ज़्यादा वक्तव्य उचित नहीं समझता। आम आदमी पार्टी में एक ही गुट है, वो अरविंद केजरीवाल जी का गुट है और उन्हीं के दिशा निर्देश पर पूरी पार्टी काम करती है। हम बहुत डिसिप्लिन्ड सोल्जर्स हैं, जिसको किसी पद का लालच नहीं, जिसको टिकट का लालच नहीं, ऐसे लोगों से मिलकर आम आदमी पार्टी बनी है। गुट तो तब बनते हैं जब पदों के लालच हों, जब टिकटों के लालच हों। और अरविंद केजरीवाल जी तो हमेशा कहते हैं जिसको पद का लालच हो, टिकट का लालच हो, कल छोड़ता आज छोड़ के चला जाए। यहाँ पर आज़ादी के मतवाले हैं, यहाँ पर बदलाव चाहने वाले संघर्षशील लोग इस पार्टी में हैं और वो लोग मिलके इस संघर्ष के रास्ते पे आगे बढ़ते रहेंगे। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का सीएम का चेहरा कौन है? जब समय आएगा तो आपको वो सारे पॉलिटिकल निर्णय भी जो चुनाव के वक्त बताए जाते हैं, उस वक्त में वो सब निर्णय लेके आपको बताएंगे। जी, इंडिया गठबंधन के साथ नहीं लड़ेंगे? देखिए, पूरी तरह से आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रति कमिटेड है और पूरे देश में लोकतंत्र और संविधान पे जिस तरीके का खतरा भारतीय जनता पार्टी के राज में, ये हमको वापस गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं। चुनाव आयोग को ये गुलाम बनाना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को ये दबाव में रखना चाहते हैं, सारी एजेंसियों को खत्म कर देते हैं। ताज़ा उदाहरण आप चंडीगढ़ में देख लीजिए। चंडीगढ़ में मेयर बनने जा रहा है आम आदमी पार्टी का। हमारे पास बहुमत है, 20 के मुकाबले 15 वोट से बीजेपी हार रही है वहाँ पे। इन्होंने कहा कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो बीमार हो गए इसलिए चुनाव नहीं हो सकता, तो 2 दिन पहले इन्होंने चुनाव टाल दिया। मैं ये पूछना चाहता हूं, कल को अगर मुख्य चुनाव आयुक्त को खांसी जुकाम हो गया तो क्या ये लोकसभा चुनाव टाल देंगे? क्या देश में चुनाव कराने बंद कर देंगे? ऐसे बेवकूफ़ी भरे जो लॉजिक दिए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो स्पष्ट बताते हैं कि इनकी नीयत लोकतंत्र की नहीं है, लोकतंत्र को खत्म करने की है। इसलिए उसके खिलाफ इंडिया गठबंधन बनाया गया है। सब मिलकर लड़ेंगे और 2024 में भारतीय जनता पार्टी हारेगी। लोकसभा चुनाव भी आप गठबंधन से ही लड़ेंगे? लोकसभा चुनाव के लिए ही इंडिया गठबंधन बनाया गया है। उसी के तहत इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर अलग अलग राज्यों में बात हो रही है। जो भी फाइनल डिसीजन होगा, बहुत अच्छी पॉजिटिव बात चल रही है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा आपको बताएंगे। हरियाणा में कितने सीट? मुझे लगता है कि अभी उसके बारे में कोऑर्डिनेशन कमेटी की 2 बैठकें हो चुकी हैं और आगे भी इस बारे में बातचीत होनी है। उस बातचीत के बीच में किसी तरह का कमेंट करना सही नहीं है। जो भी निर्णय होगा उसके बारे में वो सार्वजनिक करेंगे। चुनाव के समय पार्टियों द्वारा बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद पार्टियों जनता के साथ खिलवाड़ किया जाता है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी पर कैसे लोग विश्वास जता पाएंगे? मैं तो कह ही रहा हूं कि विश्वास मत जताओ। विश्वास इसलिए मत जताओ कि पहले आजमाओ और उसके बाद वोट दो। आप दिल्ली में लोगों से पूछिए ना कि दिल्ली के लोगों ने क्यों पहले 28 सीट दी, फिर 67 सीट दी, फिर 62 सीट दी। क्यों बार बार दे रहे हैं इतनी सीटें दिल्ली के लोग?
क्योंकि उनको विश्वास है कि आम आदमी पार्टी वो काम कर रही है जो 75 साल में आज़ादी के बाद किसी पार्टी ने नहीं किया। पंजाब के अंदर आप देखिए, एक तरफा बहुमत मान सरकार को मिला और अभी लोकसभा में भी 13-0 पंजाब के अंदर होने वाला है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पंजाब के लोग क्यों बार बार वोट दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को, क्योंकि पंजाब के लोगों को लगा कि ऐसा काम हो रहा है जो आज़ादी के बाद किसी पार्टी ने नहीं किया। जब दिल्ली और पंजाब के लोग विश्वास करते हैं तो हरियाणा भी दोनों राज्यों के बीच में आता है। हरियाणा के लोग भी इस बार पूरा विश्वास आम आदमी पर करेंगे। जब भी चुनाव नजदीक आता है तो ईडी की छापेमारी करवाई जाती है, तो इसको लेकर क्या? जब जब भाजपा डरती है तो ईडी को आगे करती है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर डर है कि इंडिया गठबंधन के हाथों बुरी तरह से हारने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए उन्होंने सभी विपक्षी दलों के खिलाफ सीबीआई और ईडी जैसी अपनी एजेंसियों को खुला छोड़ दिया है और सबको, सारे विपक्षी दलों के पीछे लगा दिया है। सबको जेल में डाल दो, किसी को प्रचार में मत जाने दो, किसी को चुनाव मत लड़ने दो। ये तो तानाशाही हो गई, फिर लोकतंत्र कहाँ रहा? एसआरके का जो यात्रा चल रही है उसको लेकर क्या है? उनका आंतरिक मामला है उनकी पार्टी का, और कांग्रेस पार्टी में ये बहुत एक तरीके से परंपरा है गुटबाजी की। उनको मुबारक, वो आपस में लड़के इसी तरीके से खत्म हो जाएंगे।